welcome you once again in the next session of error detection. Dear students, हमने 29 क्वेश्चन जो थे वो हमने पिछले सेशन में किए हैं. आगे जो 29 क्वेश्चंस जो हैं उनका सेशन नेक्स्ट अभी होने वाला है. बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है. आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्ज़ाम में 100% आपसे पूछी जाएंगी, चाहे कैसा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो. आपको ध्यान से समझना है. हम 1 to 1 क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, 29 क्वेश्चंस पिछले सेशन में हो गए थे, हमारे पार्ट फर्स्ट में हो गए थे. अब ये सेकंड पार्ट है 29 क्वेश्चंस का. तो देखिए इसमें जो 30 क्वेश्चन है, देखिए थ्रू द प्लेस ट्राइड ऑल सॉर्ट ऑफ मेथड्स टू इलिसिट. यहाँ ये जो इलिसिट वर्ड है, इलिसिट का मतलब वैसे अवैध होता है, लेकिन कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रसारित करने के लिए, पब्लिक करने के लिए ये वाली जो स्पेलिंग है वो यूज नहीं करते हैं. कौन से वाली स्पेलिंग यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे इलिसिट में ई वाली स्पेलिंग जो है वो यूज करेंगे. आपको ये ध्यान रखना है. समझ आया क्या? इस इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इलीगल होता है इसका मतलब. समझ आया? लेकिन यहाँ पे अवैध का मतलब नहीं है कोई भी चीज इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना. इस इलिसिट का मतलब होता है पब्लिक करना. तो यहाँ पे ये वाली इसमें एरर है. अगला क्वेश्चन करा है इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरीवन. यहाँ पे आपका जो एरर है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए. इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई. तो देखो यहाँ ये जो अपेरेंट है, ये जो अपेरेंट एक वर्ब होती है वो अपने आगे टू प्रीपोजिशन लेगी, न कि फोर लेगी. ये आपको ध्यान रखना है. समझ आ गया? तो अपेरेंट टू आएगा. इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट, यानी कि वो हर आदमी जहां वहां पे प्रेजेंट है. अपेरेंट का मतलब हो गया स्पष्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अपेरेंट अपने साथ में टू प्रीपोजिशन लेगा. ये फिक्स है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना. ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है. नेक्स्ट करा 32 देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ ए प्रेसिस विद. तो देखो जो प्रेसिस विद है रिलेशन, तो प्रेसिस विद रिलेशन ना होकर यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बाई रिलेशन. ठीक है, तो यहाँ विद की जगह है क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा. बाई रिलेशन ये होगा यहाँ पे. प्रेसिस विद न होके प्रेसिस बाई रिलेशन. क्लियर हो गया? उसके बाद में 33 द कोर्ट हेल्ड द लोकल एमएलए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस. देखो यहाँ पे जो है लॉस के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है. लॉस ऑफ, ठीक है, तो लॉस ऑफ 2 विकेट, लॉस ऑफ दिस, देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, ऐसे होता ना. तो यहाँ पे लॉस ऑफ डैमेज, जो नुकसान है उसकी कमी जो है, उसका लॉस है उसकी कमी के कारण. ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस ऑफ होना चाहिए. तो इसमें आप देख लीजिए आंसर कौन सा होगा, लॉस ऑफ वाला. इसमें सी आंसर हो जाएगा. ठीक है भैया. 34 द डिक्लाइन ऑफ इज मोरल वैल्यू. यहाँ पे देखिए डिक्लाइन ऑफ नहीं होगा, डिक्लाइन इन होगा. द डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यूज. तो यहाँ ऑफ की जगह है इन आएगा. आपका आंसर ए होगा. नेक्स्ट 35 आई विल अवेल. देखिए अवेल जो है ना, आपको यहाँ पे अवेल जो है हमेशा अपने आगे क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है. ये भी ध्यान रखना आपको. ये जो अवेल जो वर्ब है वो अपने आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी, ये ध्यान रखना. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलरेडी है, बट इसके अंदर यहाँ पे ये जो विद है, अवेल ऑफ जो है ना वो आएगी प्रीपोजिशन. समझ में आया क्या आपको? अवेल ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, इस तरह से ये जो ऑफ वाली प्रीपोजिशन है ये वाली आएगी. यहाँ पे विद नहीं आएगा. इसलिए आपका जो आंसर है इसमें क्या हो गया, बी आंसर हो गया. He went for the lunch at 1 PM and then returned. He went for the lunch at 1 PM. देखो यहाँ पे he went for the lunch, तो the lunch आ गया. यहाँ ये जो the आर्टिकल है ये किसी भी जो मील होते हैं, मील, उनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता.
लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इस तरह से। तो वहां पे हम द का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए आंसर क्या हो गया इसमें, ए आंसर हो गया। The answer to all the sufferings of human beings lies in the science, in the science, in the science। इसका मतलब सब्जेक्ट है, विषय का नाम है, ठीक है। यहाँ पे द आता है, कभी कभी आपने बोला कि द हिंदी, द इंग्लिश, ठीक है, द साइंस, द मैथ, ऐसे होता है क्या ना, नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इन द साइंस जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है, और यहाँ पे द नहीं आएगा, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर। तो देखो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ किसी भी जो मीन ऑफ ट्रेवल होते हैं, परिवहन के जितने भी साधन हैं, मीन्स ऑफ ट्रेवल हैं, मीन्स ऑफ ट्रेवल के लिए हम बाई का यूज करते हैं। एक बात समझ में आएगी, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई कार, ठीक है, बाई का यूज करेंगे। लेकिन इनसे पहले अगर कुछ भी आ जाए, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले कुछ भी आ जाए, तो हम फिर यहाँ पे इन का यूज करेंगे। कुछ भी आने का मतलब पजेसिव भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी होंगे, तो वहां पे होगा जैसे कि ही केम हियर इन द कार, ही वेंट देयर इन स्कूल बस। तो वहां पे स्कूल बस, तो बस तो नाउन है, ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे स्कूल बस है, तो यहाँ पे इन का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे ये जो बाई है ये नहीं आएगा, और आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा, और आना क्या चाहिए, इन द एयर। नेक्स्ट, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फोमा इज बिगेस्ट। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना, ऐसे सेंटेंस बहुत बार पूछे हुए हैं। ऑफ द टू यानी कि दो बार जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाए, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, यानी कि जब दो चीजों का यूज किया जाए। यहाँ पे ऑफ द टू है, तो ऑफ द टू का फॉर्मेट जहां भी आपको मिले, तो वहां आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। जैसे कि ही इज बेटर ऑफ द टू, ही इज लॉन्गर, द लगाना वहां पे, ही इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है, समझ आएगा आपको, ही इज द बेटर, वहां पे द भी लगेगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वहां जब दो डिग्री का अपन यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का दो बार यूज करते हैं, तो वहां आर्टिकल द का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में ही नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ आपका जो आंसर है, देखो यहाँ तो द लगाया बिल्कुल सही है, बट यहाँ क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो इसलिए इसका बिगर होगा, ना कि बिगेस्ट होगा। नेक्स्ट, My teacher did not object to me using the mobile. Using the mobile. Using क्या है यहाँ पे, जिरन है। जिरन क्या होती है, नाउन होती है। नाउन अपने आगे क्या लेता है, देखो ये सेंटेंस जो है बहुत बार आता है, पजेसिव लेगा यहाँ पे, तो ये वाला केस जो है पजेसिव केस आएगा, तो मी का यहाँ माई यूजिंग द मोबाइल फोन, माई यूजिंग द मोबाइल फोन होगा ऐसे, तो आंसर क्या हो गया, सी। Ships are economically useful and so they are reared for wool and meat। तो शिप्स होता है क्या, शिप्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल हैं, तो शिप होगा शिप, ठीक है, शिप्स नहीं होता। नेक्स्ट करा टाउन आफ्टर टाउन्स। देखिए जब भी दो नाउन के बीच में आफ्टर लग जाए तो वो सिंगुलर ही माने जाएंगे, समझ में आएगा आपको। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, यहाँ पे वर्ड जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन होगा, और वहां पे फॉर्म जो है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर मान के आएगी। तो टाउन्स आफ्टर टाउन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों जो नाउन है, देखो वापस समझना इसको, यहाँ पे जो दोनों नाउन है, टाउन आफ्टर टाउन वर कनकर्ड, समझ आया। तो यहाँ पे टाउन्स, ये आफ्टर शब्द लग के दोनों साइड में जो नाउन आएगी ना, वो भी सिंगुलर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। 43, he told me that it was his friend's समीर्स हाउस। देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अपोस्ट्रोफी पजेसिव, और यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी पजेसिव आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ ये नहीं होगा, फ्रेंड्स समीर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो नाउन अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रेंड समीर्स हाउस, फ्रेंड समीर्स हाउस, समझे क्या, वापस देखो, फ्रेंड समीर्स हाउस, इसका मतलब ये अपोस्ट्रोफी क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसको हटा दो। नेक्स्ट, इट वॉज ए बिग ब्लंडर। ब्लंडर ऑलरेडी क्या है, एक
बड़ी भूल होती है, जैसे नहीं क्या ब्लंडर, मतलब कोई भी चीज़ की बड़ी खुद ही अपने आप में क्या है, तो उसको बिग लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ब्लंडर मिस्टेक, तो यहाँ पे बिग ब्लंडर नहीं होता, बड़ी मिस्टेक होगी ना, इसलिए यहाँ पे बिग नहीं, सीधा ब्लंडर आपको यूज करना है। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ आफ्टर डेथ। देखो यहाँ जो आपका वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ जो है, यहाँ हमेशा वन ऑफ द होता है, वो अपने आगे प्लूरल नाउन लेगा, ये ध्यान रखो। नाउन कैसा होगा, बिलीफ यहाँ पे एस लगना चाहिए ना। वन ऑफ द हमेशा अपने आगे बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन लेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये वाले जो सेंटेंस है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रोड। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं कि टू अब्रोड, अब्रोड यानी कि कहने का मतलब कि कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो अपने पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेंगी। जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ कि ही गोज, ठीक है, टू और देयर, वह वहाँ जाता है, तो कभी होता है कैसा, टू देयर होता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और बताऊं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ही वेंट होम, ये हो गया, ठीक है। ही वेंट होम, ही वेंट टू होम नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है, ठीक है, कुछ ऐसी एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस मान लीजिए, तो वो आपको अपने से पहले क्या नहीं लेंगी, हेयर है, देयर है, अब्रोड है, होम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, वो अपने से पहले कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज अब्रोड, अब्रोड क्या हो गया, विदेश, ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। द टीचर वॉज प्लेस्ड एट संजय, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एट का यूज नहीं होगा। कब होगा एट का यूज, जब यहां कोई क्या हो, मैटर हो। प्लेस्ड एट योर बिहेवियर, प्लेस्ड एट योर मिसबिहेव, प्लेस्ड एट योर ओपिनियन, ऐसे होगा। लेकिन यहां कोई भी ह्यूमन बीइंग हो तब क्या आएगा, विद आएगा, प्लेस्ड विद, समझ आया, इसलिए यहां विद का यूज होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी। Yesterday, Sohan came across with one of his old friends. Yesterday, Sohan came across with one of his old friends. तो देखो one of his old friends सही है। Came across, पहले तो ये ध्यान रखो, come across एक फ्रेजल वर्ब है जो आपसे पूछी जा सकती है। come across का मतलब होता है अचानक मिलना, अनायास से मिलना, सडनली, to meet someone, ठीक है। तो वो अपने आगे ऑलरेडी क्या है, come came across one of his ओल्ड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विद बीच में क्यों आया भाई, बेवजह यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है इसकी। नेक्स्ट कर रहा है ही वॉज नॉट अपॉइंटेड एज द CEO, तो ये जो है अपॉइंटेड जो है वो क्या लेता है अपने आगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेगा, और कॉम्प्लीमेंट में यहाँ एज लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये जो वर्ब है ना अपॉइंटेड, इसमें एडवर्ब, ये जो वर्ब है ये अपने आगे एज की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे एज नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट है ये। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल, देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी है ना, फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, अवेटिंग फॉर, कहाँ आवश्यकता है फॉर लगाने की, अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे फोर लगाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। अगर अकेला वेट आता तो वेट फोर, वेट के साथ तो फोर आता, लेकिन अवेटिंग सीधी वर्ब है तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट लेना है इसमें। उसके बाद में आप इसमें आंसर लगा लेना बीच में बी, ओके। नेक्स्ट, द ग्रेट एक्ट्रेस वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्लीज वाला बताया था, वैसे ही क्या है, एंग्री जो शब्द है वो अपने आगे एंग्री विद कब लेगा, एंग्री
विद तब लेगा जब यहाँ कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग हो, और एंग्री एट आएगा कब, जब यहाँ पे कोई ना कोई मैटर हो, कोई ना कोई इश्यू हो। तो ट्रीटमेंट क्या है, कोई ना कोई मैटर है, कोई ना कोई इश्यू है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आता, एट आता। बट यहाँ विद का यूज कब करना है आपको जब यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग हो। द ग्रेट एक्ट्रेस वॉज एंग्री विद यू, विद प्रोड्यूसर, विद सिंगर, ऐसे हो सकता है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ में तो विद का यूज होगा, ठीक है। और अगर कोई मैटर हो, कोई बात हो, तो उसके लिए एट का यूज होगा। इसलिए यहाँ ट्रीटमेंट क्या है, सी रिसीव्ड, जो ट्रीटमेंट उसको मिला है, इट मीन्स दिस इज इश्यू, दिस इज क्या हो गया, कोई ना कोई थिंग्स, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ओपिनियन, कोई ना कुछ ना कुछ है, इसलिए यहाँ पे विद का यूज ना होके एट का होगा। अगला क्वेश्चन है 52, आई सा हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। तो क्लाइंबिंग जो है ना वो अपने आगे ओन नहीं लेगी, क्लाइंब अप, चढ़ने के लिए क्लाइंब अप, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो पेड़ पे चढ़ा। तो यहाँ पे अप को छोड़कर ओन को छोड़कर अप आएगा, तो इसमें बी आ गया आपका। सी इज वेरी एरोगेंट, ठीक है, बिकॉज सी कम्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्स फ्रोम नहीं आएगा। एक फ्रेज है कम ऑफ फ्रेजल वर्ब, कम ऑफ का मतलब होता है संभ्रांत कुल से होना है, इट मीन्स रिलेटेड टू ए प्रॉस्पर फैमिली। तो यहाँ पे सी कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है। कम ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, कम्स फ्रॉम ना आगे कम ऑफ आएगा। उसके बाद में द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन आवर्स। तो देखो डिफरेंट जो होता है, डिफरेंट, तो डिफरेंट देन आवर्स क्यों होगा भाई, डिफरेंट अपने आगे फ्रॉम प्रीपोजिशन लेगा, ठीक है, कौन सी प्रीपोजिशन लेगा, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम अदर आवर्स, डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट के साथ में देन आके फ्रॉम आएगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट 55, ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। एक्विटेड मीन्स उसको बरी कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया। तो एक्विटेड जो है वो जो वर्ब है वो क्या लेगी, ऑफ लेगी यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना फ्री कुछ वर्ब होती हैं वो अपने आगे फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं, जैसे कि यहाँ ये जो एक्विटेड है, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट फ्रॉम, तो डिफरेंट अपने आगे फ्रॉम ही लेती है, वैसे एक्विटेड जो है वो अपने आगे ऑफ ही लेगी, बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, एक्विटेड ऑफ, इस तरह से। तो यहाँ फ्रॉम न आके क्या आएगा, एक्विटेड ऑफ द चार्ज, उसको सम्मानित रूप से, मतलब सम्मान के रूप से उसको चार्ज से क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया उसको। He did not complain although the pain was behind his capacity to bear। तो यहाँ पे behind की बजाय beyond, मतलब उस पार, behind तो के पीछे होता है, तो pain was beyond his capacity, उसकी कैपेसिटी जो उसको वो सहन कर सकता था, to bear का मतलब सहन करना, टॉलरेट करना, जो दर्द वो सहन कर सकता था वो उससे पार था, मतलब समझा, इसलिए बिहाइंड ना होके बियॉन्ड होगा यहाँ पे, ये वाला आंसर। सी, कंसीडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम ए सीट। तो यहाँ पे अबाउट, कंसीडरिंग अबाउट क्यों, सीधा आ जाएगा ना, कंसीडरिंग दीज, क्योंकि वर्ब जो है वो अपने आगे सीधा ऑब्जेक्ट लेगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट ना आके सीधा आ जाएगा दीज फैक्ट्स, तो इसका पहला ही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट ए वेरी अर्ली एज। तो यहाँ पे ओन नहीं, केम टू द थ्रोन, ओन क्यों आएगा, सिंहासन के ऊपर थोड़ा बैठा, वो सिंहासन की तरफ आया, तो केम टू द थ्रोन, ठीक है, यहाँ पे केम टू द थ्रोन, यहाँ पे ओन की जगह है टू आएगा और आंसर हो जाएगा बी। वी सफर बिकॉज वी मिस्टेक द अनरियल एज रियल। देखिए यहाँ पे आपको एज का यूज नहीं करना है, यहाँ पे अनरियल फॉर रियल ऐसे होगा, समझ आया आपको, यहाँ एज न होकर क्या आएगा, अनरियल फॉर रियल, यानी कि रियल के लिए अनरियल। वी सफर बिकॉज वी मिस्टेक द अनरियल फॉर रियल,
तो यहाँ पे फॉर रियल जो है वो होगा, एज नहीं आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट। और इस तरह से आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि सारे ग्रामेटिकल जो हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट मान लीजिए आप लोग, इसमें चाहे ऑप्शन का ABCD वाला मान लीजिए, चाहे इनको आप एरर बना सकते हो आप इसको इसकी खुद के पार्ट करके। तो इस तरह से आपको बहुत ही आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।